हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में अगले वीडियो में हमने बात की थी कि लिगेंड सिमिलर टू कार्बोनिल, जहां हमने थायो कार्बोनिल देखा था, सेलेनो कार्बोनिल जैसे लिगेंड देखे थे और तेलुरो कार्बोनिल, और उसके बाद नाइट्रोसाइल लिगेंड भी देखे थे, एनएस, एनएसई, एनओ। उसमें ब्रिजिंग और लीनियर स्ट्रक्चर का भी हमने देखा था कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, हाइड्राइड और डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए तो हाइड्राइड एंड डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। हाइड्राइड मीन्स क्या होता है, एच माइनस को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। और फिर डाइहाइड्रोजन मीन्स H2 मोलेक्यूल, जब पूरा का पूरा H2 मोलेक्यूल होगा जिसमें दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, उसको हम लोग डाइहाइड्रोजन बोलेंगे। हाइड्राइड मीन्स H माइनस, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्राइड के पास। तो ये जो हाइड्रोजन है वो तो आपको पता ही होगा कि वो सिंपलेस्ट लिगेंड है, और वो एवरी एलिमेंट, मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब उसका यूज़ ऑर्गेनोमेटालिक्स में, थ्रू ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस में उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरली वो उसका यूज़ कैटालिटिकल प्रोसेस में होता है। मीन्स कि कोई हमारे पास कोई अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों को अनसेचुरेशन रिमूव जब करवाना होता है तब ये हाइड्रोजन का यूज़ होता है। ओके। और जब अनसेचुरेशन प्रोड्यूस करना हो तो हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करवाना पड़ता है, कि जो भी सेचुरेटेड हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जब हमको पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ता है। तो जनरली वो हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में ही फॉर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। तो उसमें हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स तो मैंने बोला ही था कि H माइनस होगा। H माइनस मीन्स उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, 1s ऑर्बिटल में ही उसका दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो 1s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन वो मेटल की S, P और D ऑर्बिटल में वो शेयर करके वहाँ से बॉन्डिंग जनरेट करेगा। ओके। तो ये हाइड्राइड की बॉन्डिंग इस तरह से होती है। और हाइड्राइड के एमो डायग्राम आप लोग देखोगे हाइड्रोजन का, तो उसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये दो ऑर्बिटल ही आएगी। उसमें पाई स्टार की कोई ऑर्बिटल नहीं आएगी, पाइस नहीं आएगी, पाई स्टार नहीं आएगी, वो कार्बोनिल लिगेंड में होती। हाइड्राइड तो सिंपलेस्ट लिगेंड है, उसमें 1s ऑर्बिटल ही आएगी। इसी वजह से हाइड्राइड लिगेंड कैन ऑप्टेन बी रेडली रिकग्नाइज बाई 1H NMR, बिकॉज हाइड्राइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग में होता है। अब केमिकल शिप की हम लोग बात करेंगे तो -2 से 12 ppm में होगी टर्मिनल हाइड्राइड की। ओके। जो टर्मिनल हाइड्राइड होंगे, मैंने बोला था कार्बोनिल वाले ब्रिजिंग लिगेंड में कि टर्मिनल किसे कहा जाता है और ब्रिज किसे कहा जाता है। तो टर्मिनल मीन्स बीच में हाइड्रोजन नहीं होगा, वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होगा। तो वो उसकी केमिकल शिप -2 से -12 ppm होगी, मीन्स उसकी लो होगी। और जब ब्रिजिंग हाइड्राइड होंगे, जो ब्रिज में होंगे, जो भी हाइड्राइड एटम ब्रिज में होंगे, वो हायर फील्ड में उसका एब्सॉर्बिंग होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज में बीच में होता है तो वो क्राउडिंग होता है, स्टेरिकली क्राउडेड होता है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस पर ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा नहीं, कम, क्राउडेड होगा स्टेरिकली, इसी वजह से ये हायर फील्ड में होता है। इसकी प्रिपरेशन में कोई खास बात नहीं है। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, उसकी हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगी। कुछ सिंथेसिस इसकी सिंपलेस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। तो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 1984 में कुबास ने सिंथेसिस किया था और उसके कोवर्कर्स। ओके। तो ये MCO3PR3 ट्वाइस H2। अब यहाँ पर गौर से देखिए तो H2 के फॉर्म में है, मीन्स ये डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है। अब मैं ऐसे भी एग्जांपल अभी मैं पेश करूँगा कि जो हाइड्रेट के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स ऐसा ही होगा, मगर ये H2, ये जो 2 है वो बाहर होगा, तो उसको हम लोग हाइड्रेट के फॉर्म में बोलेंगे। और यहाँ पर H2 पूरा का पूरा मोलेक्यूल है एज ए लिगेंड।
तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग में क्या होगा, सबसे पहले ये H2 मोलेक्यूल है जो वो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे। सिमिलरली ये जो मेटल की ऑर्बिटल होगी वो भी हाइड्रोजन की ऑर्बिटल में डोनेट करेगी और पाई एक्सेप्टेंस होगा, मतलब वो सिग्मा स्टार वाली जो ऑर्बिटल होगी उसमें हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके पास पाई ऑर्बिटल नहीं है, पाई नहीं है, पाई स्टार नहीं है, वो तो बहुत हायर एनर्जी में होती है अगर होगी भी तो ये इस तरह से इसमें भी बैक डोनेशन प्रोड्यूस होता है। और ये जो सिग्मा, जो मैंने अभी बोला था कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, कि भाई मेटल की ऑर्बिटल में से ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और इसी तरह इसमें बैक डोनेशन होगा, वो मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोई भी लिगेंड की ऑर्बिटल में तो उसको बैक डोनेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिगेंड ने उसकी ऑर्बिटल में डोनेट किए होंगे और उसकी मेटल के पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होने की वजह से वो फिर से डोनेट करेगी, तो उसको बैक डोनेशन बोलते हैं, वो मैंने अगले वीडियो में भी बताया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एच डिस्टेंस, एच बॉन्ड एच का जो डिस्टेंस होगा वो 82.90 pm होगा। तो मीन्स जब ये हाइड्रोजन एज ए लिगेंड फॉर्म में होगा, किसी भी मेटल के साथ अटैच होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो, मीन्स ज़्यादा होगी, कम नहीं ज़्यादा, क्योंकि बैक डोनेशन, वो अगले कार्बोनिल की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हमने डिस्कस किया था कि बैक डोनेशन इंक्रीज होगा तो वो बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा और वीक। तो यहाँ पर फ्री H2 मोलेक्यूल है, उसका भी देखिए तो उसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है कंपैरिजन टू H2 एज ए लिगेंड, वो मैंने CO में भी बताया था, CO एज ए लिगेंड और CO एज ए फ्री मोलेक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन में ही है, हाइड्रेट में मीन्स डाइहाइड्रोजन में। अब यहाँ पर एक फिनोमिना इम्पोर्टेंट है कि जब मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रीच होगी, हाइड्रोजन जिसकी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा वो मेटल जब इलेक्ट्रॉन से रीच होगी तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मेटल के पेयर मेटल में, तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। हाइड्रोजन का एच एटम जो होता है, एच एच बॉन्डिंग में ये जो होता है ये मोलेक्यूल सेपरेट हो जाता है, ओके, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट लिगेंड के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना कॉम्प्लेक्स, ओके। तो स्टेबल H2 कॉम्प्लेक्स के लिए क्या ज़रूरी बात है कि भाई मेटल में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल होनी चाहिए, मेटल कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वापस में वो बैक डोनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन H2 मोलेक्यूल होगा HH बॉन्ड में, तो वो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बॉन्ड। तो इसी वजह से मेटल की जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और अदर रीजन ये है कि जब उसके पास गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे सच एज CO एंड NO जैसे जब लिगेंड होंगे तो भी वो मेटल के इलेक्ट्रॉन उसकी पाई स्टार में एक्सेप्ट करेंगे। वो जो अनोदर लिगेंड होते हैं, हाइड्रेट तो लिगेंड होता है, जब बाकी के जो लिगेंड होंगे वो पाई एक्सेप्टर होने चाहिए क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बैलेंस कर सके। तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी वर्क करती है। अब यहाँ पर मैं एक फिनोमिना बताने वाला हूँ कि जब ये एग्जाम्पल आप लोग देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में, मीन्स ये वाला जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा MH2, इस तरह की पोजीशन है, यहाँ पर MH2 लिखते हैं। और जब ये 2 बाहर आ जाता है, ये जो कौंस की बाहर आ जाता है ब्रैकेट की, तो वो कॉम्प्लेक्स ये वाला देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ होगा। तो ये हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है? मीन्स ये हाइड्राइड के फॉर्म में है। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप लोग हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहेंगे तो वो हाइड्राइड के फॉर्म में रिमूव होगा। यहाँ से आप लोग हाइड्रोजन रिमूव करना चाहेंगे तो वो डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में रिमूव होगा। तो ये थी बातें। अब ये डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन सजेस्टेड एज ए पॉसिबल इंटरमीडिएट इन वेराइटी ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एट मेटल सेंटर, जब ये इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कैटालिटिकल प्रोसेस में ये बहुत यूज होता है।
हाइड्रोजिनेशन करवाना हो, यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्ट करवाना हो। ओके, तो ये था हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोजन एंड डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाइड्राइड एंड डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग बात करेंगे, अब ये है एगोस्टेटिक हाइड्रोजन। एगोस्टिक हाइड्रोजन ये एडवांस लेवल के हैं, अभी इसमें काम चल रहा है। अब एगोस्टेटिक हाइड्रोजन किसे बोला जाता है, अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिए, तो ये जो हाइड्रोजन है वो बेंड पोजीशन में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बेंड लिंकेज में है बिटवीन कार्बन एटम एंड लिगेंड एंड मेटल एटम। तो ये जो है बेंड पोजीशन में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एगोस्टिक हाइड्रोजन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एगोस्टिक हाइड्रोजन। सिमिलरली ये एग्जांपल भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बेंड पोजीशन में। अब ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, मीन्स ये जो रेगुलर टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री है उसमें कैसा होगा, 109.28 मिनट का होगा ना। तो ये 20% कम है, 20% तो नहीं बोलते हैं, 20 डिग्री कम एंगल है। इसी तरह इसमें डिस्टोर्टेड आता है और इसी तरह इसकी जियोमेट्री बेंड हो जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे एगोस्टिक हाइड्रोजन। सिमिलरली ये एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी बेंड फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक फिनोमिना होती है कि ये जो CH बॉन्ड है वो इलोंगेट होता है, मीन्स इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। ये जो CH बॉन्ड है, अब जब साइज इंक्रीज होगी तो वो बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे CH बॉन्ड एक्टिवेशन। क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड को एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि कोई भी फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना हो तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे CH एक्टिवेशन। कोई भी रिएक्शन में जब कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल बनाना हो और वो बॉन्ड वीक करना हो तो उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। फर्दर रिएक्शन के लिए उस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को एक्टिवेट किया जाता है। सिमिलरली ये भी एग्जांपल एगोस्टिक हाइड्रोजन का है। अब कुछ ये लिगेंड है, ये फुलरिन लिगेंड। फुलरिन लिगेंड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट fascinating development in modern chemistry has been synthesis of the Buckminster fullerene। बकमिनिस्टर फुलरिन है, C16 भी होता है, C17 भी होता है। उसका जियोडेस्टिक डोम लाइक शेप होता है, ये मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल है, C16 और ये C17। अब इसमें होता क्या है कि जब ये देखिए, ये C16 का स्ट्रक्चर है जिसमें 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग क्या होगी, फ्यूज होगी। यहाँ पर देखिए तो ये 5 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है, वो दोनों आपस में फ्यूज हो गई है। और जब ये 6 मेंबर रिंग होगी वो सराउंडेड होगी किसके, हेक्सागोन एंड पेंटागन से। यहाँ पर देखिए कि ये 6 मेंबर रिंग है, वो हेक्सागोन से, ये वाला हेक्सागोन से भी सराउंडेड है और ये सभी पेंटागन से भी सराउंडेड है। अब ये पेंटागन रिंग है यहाँ पर, वो फ्यूज होगी किसके साथ, 5 हेक्सागोन रिंग के साथ। यहाँ पर देखिए ये 1 हेक्सागोन रिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, मीन्स 5 हेक्सागोन की रिंग से वो फ्यूज होती है, 5 पेंटागोन रिंग जो होती है वो। अब ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से फॉर्म करता है, इसकी एप्टिसिटी 2 होती है। ओके, तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। फुलरिन लिगेंड की एप्टिसिटी 2 ही होगी। यहाँ पर मेटल आयन आप लोग डिफरेंट मेटल आयन अटैच कर सकते हैं, ये यहाँ पर अटैच किया है, अब यहाँ पर भी कोई मेटल आयन अटैच कर सकते हो, यहाँ पर भी। ओके, तो ये स्लाइड मैंने ली थी मगर इसमें से चली गई है, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से ये फुलरिन लिगेंड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग कई सारी रिएक्शन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।